don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो बच्चों आज हम जो मिडिवल इंडिया का आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम आप देख पाएंगे यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत। बेटा आजकल जो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे हम उन्हीं पे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा हो गया आपके पास। उसमें आपने मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, बहुत सब कुछ पढ़ा। तो सब कुछ को डिटेल में नहीं ले जाना, हमें ये देखना है कि इस टॉपिक का कौन सा सवाल हमारे एग्जाम में काम का होगा। ठीक है, यहाँ फोकस करना है। तो पहले हम दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग देख लेते हैं। 1206 से लेकर और 1526 का समय आपका दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग होगा। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जब उसकी डेथ हुई 1206 में, तो उसका सक्सेसर था, आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस साम्राज्य को बिल्ड किया उसका नाम था दिल्ली सल्तनत। ठीक है बच्चे, मतलब स्लेव डायनेस्टी को बिल्ड किया, उसके आधार पर दिल्ली सल्तनत यहां से स्टार्ट मान लिया जाता है। तो हम पहले क्या देख रहे हैं, द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले का बैकग्राउंड देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ऑफ इराक वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। कहते हैं मोहम्मद कासिम पहला ऐसा इराक का व्यक्ति था, पहला ऐसा अरबी टाइप बोल सकते हैं, अरबी था, जिसने सबसे पहले भारत पे हमला किया। और इसने हमला किया था 712 के अंदर, आपको याद होगा 712 में हमला हुआ था सिंध पर। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे, ये आपको याद करना। ठीक है, सिंध के राजा का नाम क्या था? दाहिर। उस समय सिंध का राजा था। स्लाइड आपको दिख रही होगी बच्चे, जिसे आराम से इसका इमेज ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो पहला हमला किसने किया था इराक से? अरबी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट पे बच्चे, अब हम महमूद ऑफ गजनी की बात करते हैं, मतलब महमूद गजनवी की बात हम कर रहे हैं। तो यहां देखिए, महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुबुक्तगीन। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था और इसका जन्म 971 में हुआ था और ये गद्दी बैठा 998 में, ये गद्दी पे आया। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। महमूद इज सेड टू हैव मेड 17 रेड्स। कहते हैं भारत पे इसने 17 बार हमले किए थे, 17 आक्रमण किए इनटू इंडिया। इन AD 1001 में जो इसका हमला हुआ था वो हिंदुस्तानी रूलर जयपाल के खिलाफ हुआ था, ध्यान रखना। और ये फॉक्स एक्सपीडिशन भी उसका, भारत में उसका पहला हमला। तो ध्यान रखना, पहला हमला जयपाल के अगेंस्ट हुआ 1001 में। इस बात पे ध्यान देना, इस सवाल एग्जाम में आ सकता है। महमूद गजनवी का भारत पे पहला हमला 1001 हिंदुस्तानी रूलर जयपाल के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें जयपाल हारा था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आए बच्चे, अगला पॉइंट देखते हैं। इन अदर एक्सपीडिशन, अगर नोटिस करें यहां पर, महमूद प्लंडर्ड नागरकोट, जो नगरकोट का आपका एरिया हिमाचल प्रदेश, और थानेश्वर है, कन्नौज है, मथुरा है, सोमनाथ, इन सब पे उसने हमला किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमला उसका सोमनाथ पे हमला माना गया बच्चे, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। और ये हमला 1025 में हुआ था। उस समय वहां के राजा भीमदेव थे, ये ध्यान। जब सोमनाथ पे हमला किया गया था तो सोमनाथ के राजा कौन थे? भीमदेव। इस हमले में उसने पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, आपको याद होगा। और ये कमजोरी है भारतीय लोगों की कि हम यहां पे देवताओं के पीछे अपनी हिफाजत रखते हैं। ठीक है, तो ये बात साबित होगी सोमनाथ में कि कितनी फूट है आपके राजाओं में कि कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बन सकता है हमला कब हुआ और कौन वहां का राजा था? भीमदेव। नेक्स्ट पे आइए बच्चे, अगला पॉइंट देखते हैं। 1027 में महमूद डिफीटेड द जाट ऑफ सिंध। कहते हैं महमूद का भारत पे अंतिम हमला सिंध के जाटों पे हुआ। ही डाइड इन 1030। द ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद एक्सपीडिशन वॉज टू प्लंडर एंड लूट। इसका मेन मकसद सिर्फ लूटना था। भारत पे इसका हमले करने का मकसद सिर्फ लूट था, यहां पे पैसे की प्राप्ति था। He was not interested in expanding his empire to India. वो भारत में अपना एम्पायर बढ़ाना नहीं चाहता था, मतलब वो भारत में अपने एम्पायर को ग्रो करने की बात नहीं कर रहा था, बस वो यहां पे आके लूटना चाहता था। पैसे को लूटने के लिए वो इंडिया में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं महमूद गजनवी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चे। ही पैट्रोनाइज 3 पर्सन्स, उसके टाइम के 3 लोग उसके दरबार में यहां पे दिए हुए हैं।
फरदोसी, फरदोसी का इसका कोर्ट पोएट है, वो इसका कवि है, दरबारी कवि, ध्यान रखना फरदोसी जो है, हाँ जी, यहां देखिए फरदोसी उसका दरबारी कवि है जिसने बुक लिखी है शाहनामा। बुक का नाम शाहनामा, फरदोसी किताब का नाम है। एक है अल बरूनी जो उसके साथ ही इंडिया आया था, आपको याद होगा अल बरूनी, मैंने ट्रेवलर्स में पढ़ाया था आप लोगों को। उसकी बुक का नाम है किताब उल हिंद, ये बुकों के नाम आपको ध्यान रखना है। और एक उसका टाइम का है उतबी जो उसका कोर्ट हिस्टोरियन भी है, अर्थात इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार। तो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, किसके दरबार में थे आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यह है महमूद गौरी। महमूद गौरी की बात करें तो महमूद गजनवी के बाद उस क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी का डेवलपमेंट हुआ। इन 1173 मुइजुद्दीन मोहम्मद, जो मोहम्मद गौरी नाम फेमस है, असेंडेड द थ्रोन एट गजनी, गजनी गद्दी पे आ गया था 1173 में। व्हाइल हिज एल्डर ब्रदर वाज रूलिंग एट गौर, उसका जो बड़ा भाई था वो कहां राज कर रहा था? गौर में। मुइजुद्दीन मोहम्मद कॉन्कर्ड मुल्तान और कच्छ, उसने मुल्तान और कच्छ पे कब्जा कर लिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है महमूद गौरी का। नेक्स्ट, महमूद गौरी मेड द फर्स्ट अटैक 1175 ऑन मुल्तान। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि महमूद गजनवी का भारत में पहला हमला कहां हुआ और कब हुआ? तो मोहम्मद गौरी का इंडिया में पहला हमला 1175 में हुआ था, मुल्तान पे हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1178 में वो कंप्लीटली हारा, यहां रखना, अगली वॉर में जब उसने गुजरात के राजा मूलराज सेकंड खिलाफ हमला किया था 1178 में। गुजरात के राजा मूलराज सेकंड पे उसने हमला किया और कहते हैं उस हमले में मूलराज सेकंड के हाथों मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और यह भारत में उसकी पहली हार है बच्चे, फर्स्ट डिफीट, पहली डिफीट है मोहम्मद गौरी की भारत में गुजरात के राजा मूलराज सेकंड खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट दैट पीरियड द चौहान पावर हैड बीन स्टेडली ग्रोइंग। कहते हैं कि इस समय चौहानों की ताकत बढ़ रही थी। चौहान हैड कैप्चर दिल्ली, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था फ्रॉम द तोमर, जो दिल्ली पे राजा थे तोमर, उनको हरा के। रूलर अराउंड द मिडिल ऑफ द सेंचुरी, मतलब शताब्दी के मध्य काल में चौहानों ने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। बोथ पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गौरी, अब चौहानों का राजा पृथ्वीराज है। अब ध्यान में बेटा, पृथ्वीराज कौन सा पृथ्वीराज है ये? तो पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। मोहम्मद गौरी के साथ जो वॉर लड़ा गया था उसमें कौन सा चौहान राजा था? तो ध्यान, पृथ्वीराज थर्ड करके आना, ठीक है। क्या करके आओगे? पृथ्वीराज थर्ड, जो अगेंस्ट लड़ रहा था मोहम्मद गौरी के। अटेंशन टुवर्ड द पंजाब एंड गंगा वैली ब्रॉट द टू एम्बिशियस रूलर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। सर दोनों महत्वाकांक्षी हैं, दोनों ही भारत में अपना राज्य करना चाहते हैं, चौहान भी बढ़ रहे हैं और मोहम्मद गौरी, लड़ाई होना निश्चित इन बीच में, ठीक है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, नाम सुना होगा, 1191 पहला युद्ध हुआ तराइन का इन दिनों के बीच में, और गौरी फोर्स वर कंप्लीट रूटेड आउट बाय पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के हाथों हारा था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुआ, इसमें पृथ्वीराज हारा मोहम्मद गौरी के हाथों। सर राजपूतों में मैं ये नहीं कह रहा कि कमी रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात तो तय है कि कमजोरियां तो हैं जो यहां पर दिखती हैं, ठीक है बच्चे। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि यह हार क्यों हुई है, ठीक है। इट इज सेड दैट जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज, उसके बाद मोहम्मद गौरी कन्नौज के राजा जयचंद को हराता है, ठीक है। ये गढ़वाल राजा है, ध्यान रखना, डिड नॉट हैव पृथ्वीराज, इसने हेल्प नहीं की थी ड्यूरिंग द सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। पृथ्वीराज हैड अबडक्टेड जयचंद डॉटर, क्योंकि संयोगिता का अपहरण किया था पृथ्वीराज ने, इस वजह से जयचंद उसकी सहायता नहीं करता, और एक कमजोरी है भारतीय राजाओं की, ठीक है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, इससे संयोगिता को ऐसा मानते हैं कि जो हिस्ट्री चलती है उसमें बताते हैं कि उसने उसका अपहरण किया था उसके स्वयंवर से, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज की सहायता जयचंद ने नहीं की थी। मोहम्मद गौरी इस बात को जानता था कि जयचंद को अगली बर्न, अब हारना इसका भी निश्चित है ना बच्चे, अगर पृथ्वीराज हारा है तो मोहम्मद गौरी जयचंद थोड़ा छोड़ेगा, हारेगा ये भी। आगे देखिए, 1194 2 ही साल बाद जयचंद ऑफ कन्नौज को हरा दिया मोहम्मद गौरी ने। द बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद को हराया, ठीक है। द डिफीट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इंडिया, और ये समय भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का माना जाएगा, ठीक है।
बच्चे ध्यान रखना, इस बात को आपको सुना होगा, ये मोहम्मद गौरी का भारत में डेवलपमेंट है। ठीक है, ओके बच्चों देखो, दिल्ली सल्तनत में आपने बैकग्राउंड तो देख लिया। हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की उन 5 रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में। हम सिर्फ आपको मेजर पॉइंटों पर ले जा रहे हैं जहां पे क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। मैंने पहले कहा था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में स्लेव डायनेस्टी को बिल्ड किया। गौरी की डेथ के बाद वो भारत में उसका सक्सेसर बन के सामने आया। ठीक है, यहां देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को। हमारा जो मेन फोकस है वो कल्चर पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कल्चर ही ज्यादातर एग्जाम पूछा जाता है। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को का, ध्यान रखना, दिल्ली में, एंड द कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का। कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को जो मस्जिद है वो भारत में सबसे पहली मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। द फर्स्ट मुस्लिम मॉस्को इन इंडिया मानते हैं इसको, कुव्वत उल इस्लाम को। यह सवाल एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। यह डेवलप किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है भाई, कुतुब मीनार को भी डेवलप करने की स्टार्टिंग की थी इसने, विच वर अमंग द अर्लीस्ट मुस्लिम मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। जो दिल्ली में एक बड़ा फेमस मुस्लिम मॉन्यूमेंट है। ही कुड नॉट कंप्लीट दैम, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया वो। दिस आर्किटेक्चर वर लेटर कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जो उसके बाद उसका सक्सेसर बन के आया। नेक्स्ट, ही ऑल्सो बिल्ड द 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। यह भी एक मस्जिद का रूप है अजमेर में। कहते हैं यह एक संस्कृत विद्यालय स्कूल था जो कि चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ का था। ठीक है भाई, विग्रहराज चतुर्थ का, ये विग्रहराज फोर्थ आप याद करेंगे, उसका एक स्कूल था, उसे तुड़वा के ये बनवाया गया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन मेमोरी ऑफ सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुब मीनार बनाई गई थी वो इसकी याद में बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, विच वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। चर्चा हमारी हो चुकी है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। The Ilbari tribe used to have administrative or military elite called Chihalgani, the crop of 40 formed by Iltutmish। कहते हैं 40 का पद, चिहलगानी का जो पद था वो दिल्ली सल्तनत में किसने बिल्ड किया था? तो क्वेश्चन में आप यूज करके आना इल्तुतमिश। चिहलगानी 40 लोगों का ग्रुप, 40 गुलामों का, 40 दासों का ग्रुप जो इल्तुतमिश को हेल्प कर रहे थे, इस ग्रुप को डेवलप किया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश इज नॉन टू हैव बिल्ड द हौज ए शमशीर नियर मेहरौली इन दिल्ली। मेहरौली के पास हौज ए शमशीर को बिल्ड किया था इल्तुतमिश के द्वारा। यह सवाल भी एग्जाम पूछा जाता है कि हौज ए शमशीर क्या है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये एक तालाब टाइप का है जिसका बिल्ड किया गया, डेवलप किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, अपने पुत्र की याद में बनाया गया था। सब मानते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, His eldest son when died he made build the first Islamic mausoleum। अपने पुत्र की याद में एक और इसने इस्लामिक मौसलम बनाया था, सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था अपने लड़के की याद में। और कहां बनाया था? दिल्ली में। एक पॉइंट आपके सामने, इक्ता सिस्टम, यह भी एग्जाम में आता है। इक्ता सिस्टम क्या होता है? बच्चे ध्यान देना, द इक्ता सिस्टम वॉज ए प्रैक्टिस ऑफ टैक्स फार्मिंग दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया इन दिल्ली सल्तनत। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है लैंड जो पेमेंट मोड पर दी जाती है। मतलब अगर आप इल्तुतमिश की सेना में एक अधिकारी पद पर है या ऑफिसर पद पर है तो आपको कैश में सैलरी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी लैंड में। और जो लैंड में आपको सैलरी मिलेगी वो सिस्टम इक्ता कहलाएगा। अब जिस व्यक्ति को वो एरिया मिलेगा उसका टैक्स कलेक्शन करने का पावर आपके हाथ में है। आप टैक्स कलेक्ट करिए, अपनी जो सैलरी आपको मिलेगी वो आप निकालिए और बाकी का जो बचेगा वो आप जमा करा दिए। ये होता है इक्ता सिस्टम। समझाया आपको? इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका और कॉपर जीतल। 2 सिक्के चलाए, चांदी में चलाया था टंका और तांबे में चलाया था जीतल। ठीक है, कि वो द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ए प्योर अरेबिक कॉइन इंडिया। ये पहला व्यक्ति था जिसने प्योर अरेबिक कॉइन स्टार्ट किए थे इंडिया में।
इल्तुतमिश ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, और ये अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आया था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चे, बलबन की बात करते हैं। बलबन शॉट टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द मोनार्की, राजा की ताकत को बढ़ाने की जिम्मेदारी दिल्ली सल्तनत बलबन के पास थी। देखो बच्चे, बलबन एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता था। बलबन बहुत बड़े परिवार से नहीं था। वो जानता था कि लोग राजा का सम्मान करते हैं, तो राजा का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं राजा की पावर को दिल्ली सल्तनत में डेवलप करने वाला बलबन था। एंड टू सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ द सुल्तान, सारी पावर उसने अपने हाथ में ले ली। ही अंडरलाइन द थ्योरी दैट द सुल्तान वॉज द शेडो ऑफ गॉड, वो ये मानता था कि सुल्तान ईश्वर की छाया है। ठीक है, जिल ए अल्लाह या जिले इलाही बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड एम्फेसाइज इट बाय इंस्टेंटिंग दैट इन हिज कोर्ट एनीवन प्रेजेंटेड टू हिम हैड टू परफॉर्म द सिजदा एंड पैबोस। दो उसने प्रथाएं स्टार्ट की, जो भी उसके दरबार में जाता था उसे सिजदा और पैबोस करना पड़ता था, मतलब सर झुकाना पड़ता था और पैर चूमने पड़ते थे। ये स्टार्टिंग इसी ने की थी। ये सिजदा और पैबोस प्रथा को इंट्रोड्यूस करने वाला ध्यान ना बलबन था। ठीक है, अच्छा, बलबन स्टेब्लिश द दीवान ए अर्ज, एक डिपार्टमेंट बनाया था उसने, डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी था। सैनिक डिपार्टमेंट का नाम है दीवान ए अर्ज। सेना के गठन के लिए इसको बिल्ड किया गया था। दीवान ए अर्ज क्या है, क्वेश्चन ही आ सकता है। आप बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी ही दीवान ए अर्ज है। अलाउद्दीन खिलजी पे आ जाओ, समय सीमा है 1296 से 1316 का समय है अलाउद्दीन खिलजी का। कहते हैं कि वो वेरी एम्बिशियस पर्सन था, महत्वाकांक्षी, वारमोंग मतलब युद्ध में इंटरेस्ट रखने वाला, और इसको कहा जाता था सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं। ठीक है, और इसने एक उपाधि ली है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसको दी गई है, अलाउद्दीन खिलजी को दी गई है, ये ध्यान रखना, सिकंदर ए सानी या सेकंड अलेक्जेंडर। नेक्स्ट पे आइए, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, कॉल्ड हिमसेल्फ द डेप्यूटी ऑफ द खलीफा। उसे डेप्यूटी ऑफ द खलीफा बोलते हैं, डिप्टी बोल सकते हैं। ठीक है, वो खलीफा का डिप्टी था, मतलब उत्तराधिकारी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसकी जगह वो काम कर सकता था भाई, तो डेप्यूटी ऑफ द खलीफा मानते हैं इसको। बर्नी सेज दैट अलाउद्दीन खिलजी इंस्टीट्यूट द मार्केट रिफॉर्म्स, इसने बाजार व्यवस्था स्टार्ट की थी। बच्चे ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत में मार्केट रिफॉर्म किसने स्टार्ट किए थे, आंसर अलाउद्दीन खिलजी। वो मार्केट रिफॉर्म क्यों स्टार्ट करना चाहता, बच्चे देखो नियम यह कि बिकॉज आफ्टर द मंगोल सीज ऑफ दिल्ली ही वॉज वॉन्टेड टू रिक्रूट ए लार्ज आर्मी। वो मंगोलों से लड़ने के लिए एक बड़ी सेना तैयार करना चाहता था। अब वो चाहता था कि मैं सेना को कम से कम पेमेंट दूं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट को कैप्चर करें ना भाई। अगर आप सामान का रेट कम करेंगे तो आप सैनिकों को कम भी तनख्वाह देंगे, तब भी उनका काम चल जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए इसने अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए मार्केट रिफॉर्म स्टार्ट किए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू ले द फाउंडेशंस ऑफ ए परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की शुरुआत की थी, परमानेंट आर्मी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स बाय अर्ज ए ममालिक, इंट्रोडक्शंस ऑफ दाग, ब्रांडिंग द हॉर्स, मतलब घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, ठप्पे लगाने की। ठीक है, एंड हुलिया, हुलिया एक चेहरा होता है, डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स सिस्टम, सोल्जरों का चेहरा बनाने की प्रथा इसने शुरू की थी। मतलब अगर आप आर्मी में रिक्रूट होते हो तो आपका चेहरा बनेगा, ऐसा नहीं कि आप आए और आपकी जगह वॉर में कोई और जा रहा है। ये ऐसा क्यों किया गया था, करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कैसे, अब आपने अच्छा घोड़ा दिखाया और उसका ले लिया पेमेंट ज्यादा, और युद्ध में भेज दिया मरियल घोड़ा, कमजोर घोड़ा भेज दिया आपने, तो भाई वो तो नुकसान हो गया ना सेना का। इस वजह से उसने क्या किया, घोड़ों पर लगवाए दाग और सैनिकों को बनवाया चेहरा कि जो रिक्रूट हो रहा है वही युद्ध में भी जाएगा। तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन ने। ही बिल्ट ए न्यू सिटी कॉल्ड सीरी, दिल्ली के पास एक नया शहर बनाया इसने सीरी के नाम से। ही बिल्ट द जमेत खाना मस्जिद, इसने एक मस्जिद बनाई जमेत खाना मस्जिद एट द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के फेमस है। एंड अलाई दरबार बनाया उसने नियर कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट मुबारक शाह खिलजी की बात करें, 1316 से 1320 का समय देते हैं इसको हम। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर हिमसेल्फ एज खलीफा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बच्चे कि अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? आंसर मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का सुल्तान था जिसने सेल्फ खुद को खलीफा के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने आप को खलीफा बनाया कि मैं ही खलीफा हूं। खलीफा आप जानते हो इनके रिलीजियस हेड होते हैं, धार्मिक गुरु खलीफा कहलाते हैं, और ये पहला सुल्तान है जो खुद को खलीफा मान रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट गियासुद्दीन तुगलक, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु बिल्ट कैनाल फॉर इरिगेशन पर्पज। नहरें, सिंचाई के लिए नहरें इंट्रोड्यूस करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक है गियासुद्दीन तुगलक। इसको फाउंडर मानते हैं हम कैनाल्स इरिगेशन का। भाई ही बिल्ट ए न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली। एक नया शहर बसाया तुगलकाबाद दिल्ली के पास। इन गियासुद्दीन रूल फॉर द फर्स्ट टाइम साउदर्न स्टेट कंबाइंड विद दिल्ली सल्तनत। पहली बार साउथ के स्टेट को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की जो प्रथा स्टार्ट हुई थी वो इसी के टाइम पे शुरू हुई थी, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पे आ जाओ। समय सीमा 1325 से 1351। ही क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवान ए अमीर कोही। इसने एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, नाम था दीवान ए अमीर कोही के नाम से। ठीक है, ये सवाल बड़ा फेमस है, एग्जाम में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यही है। द चाइनीज एम्परर तोगन तैमूर सेंट एन इनवॉय टू दिल्ली इन 1341। चाइनीज रूलर था तोगन तैमूर, उसने इसके दरबार में एक दूत भेजा था 1341 में, ध्यान रखना। तो इसने भी क्या किया, रिटर्न किया, अपना दूत इबन बतूता को भेजा चाइनीज दरबार में। ध्यान रखना, इबन बतूता इसका दूत बन के गया था चाइनीज दरबार में। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाई हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने एक नया शहर बिल्ड किया विजयनगर 1336। क्वेश्चन भी आता है कि जब विजयनगर बिल्ड हो रहा था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। ठीक है, यह है फिरोज शाह तुगलक। समय देखिए बच्चे 1351 से 1388। ऑटोबायोग्राफी है और खुद ने लिखी है, नाम है इसका फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही का राइटर फिरोज शाह तुगलक खुद है। ठीक है, नेक्स्ट, द सुल्तान ऑल्सो ओपन ए लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। इसने काफी सारे अस्पताल खोले, नाम था दारुल सफा एट दिल्ली फॉर फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल, जिसमें मुफ्त चिकित्सा होती थी। ये फिरोज शाह तुगलक का प्रोसेस है। कहते हैं इस्टेब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो टू प्रोवाइड वर्क टू अनएम्प्लॉयड। जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एक डिपार्टमेंट खोला गया है जिसका नाम है दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात का डेवलपमेंट करने वाला भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वॉज सेटअप टू मेक प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, जिसके आधार पे गरीब बच्चियों की शादी हुआ करती थी। ठीक है, He founded several cities around दिल्ली। दिल्ली के पास बहुत सारे शहर बसाए गए थे इसके द्वारा। जौनपुर है, फिरोजपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है। ये सब फिरोज शाह तुगलक का प्रोसेस है। तुगलक रील हैज बीन डिस्क्राइब एज द ग्रेटेस्ट एज ऑफ करप्शन। कहते हैं इसके टाइम में भ्रष्टाचार ऊंचाइयों पर था। ठीक है भाई, इन मिडिल इंडिया ही वंस गेव ए गोल्डन टंका टू ए distraught soldiers to so that he could bribe the clerk to pass his substandard horse। ध्यान देना, इसने क्या किया, खुद भी करप्शन में इन्वॉल्व है। इसने क्या किया, अपने एक सैनिक को एक टंका दिया, गोल्डन टंका, और बोला कि जाओ और मेरे अधिकारी को ये गोल्डन टंका आप दे दो और जो आपका खराब घोड़ा है उसे आप पास करवा लो। अब आप सोचो, जहां राजा ऐसी हरकतें कर रहा है वहां का शासन कैसा होगा, सोचने वाली बात है। मतलब ये खुद ही इतने करप्शन वाले हैं कि इनका शासनकाल कैसा होगा तो आपको दिख ही रहा है। बुरे हालात है ना भाई। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू बैन प्रैक्टिस विच द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर एज नॉन इस्लामिक। मतलब ये जो नॉन इस्लामिक है उनके खिलाफ बड़ा कट्टर था। दस प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट ग्रेव्स ऑफ संत। अच्छा, इसने महिलाओं को भी संतों की दरगाह पे जाने से मना किया, जो मुस्लिम बनाए थे उनके लिए भी खराब था ये। ठीक है,
इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर द सुल्तान पे टू लॉट ऑफ अटेंशन टू इरिगेशन। इसने बहुत सारे सिंचाई के नहरें डेवलप कराई थी। फिरोज रिपीड ए नंबर ऑफ कैनाल, सबसे ज्यादा नहरें दिल्ली सल्तनत में किसने बनाई? तो आंसर में फिरोज शाह तुगलक करना। फाउंडर मानता हूं कैनाल्स का जो फाउंडर है वो आपका गयासुद्दीन तुगलक है, लेकिन सबसे ज्यादा नहरें बनाई थी इसने। और टैक्स भी क्रिएट किया था, हके शर्ब, वाटर टैक्स लगाया था। सबसे ज्यादा नहरों का डेवलपमेंट इसके टाइम पे था, ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, द टू पिलर ऑफ अशोक, वन फ्रॉम टोपरा हरियाणा में था और दूसरा मेरठ में। अशोक के दो पिलर थे, एक टोपरा में था, एक मेरठ में था। उन दोनों को कहां लाया? ये दिल्ली लाके इसने रखवाया था। फिरोज वॉज ऑल्सो ए ग्रेट बिल्डर, ये इसको एक ग्रेट बिल्डर मानते हैं। ही रिपेयर्ड द कुतुब मीनार, स्टोरी ऑफ विच हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय लाइटनिंग। कहते हैं कुतुब मीनार की एक बिल्डिंग गिर गई थी बिजली गिरने से, उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था इसने। तो कुतुब मीनार को एक बार तो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, और फिर उसमें करेक्शन किया इस भाई ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, इसने क्या किया? दासों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया, नाम था दीवान बंदगान, ये इसका डिपार्टमेंट है। वॉज एस्टेब्लिश हिज, कहते हैं सबसे ज्यादा गुलाम, सबसे ज्यादा दास इसके टाइम पे थे, एक अलग से डिपार्टमेंट था इनका। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन। पर बता चुका मैं आपको, सबसे ज्यादा नहरें इसी ने बनाई थी। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस टू फ्रैक्शंस ऑफ मिक्स कॉपर और सिल्वर कॉइन बनाए थे, अद्दा और बिक। अद्दा बिक्स जो सिक्के हैं आपके, वो इसी के द्वारा बिल्ड किए गए, अद्दा और बिक, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। सिकंदर लोदी की बात कर लेते हैं। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी। समय था 1506 और आगरा शहर को डेवलप करने वाला, बनाने वाला भी सिकंदर लोदी था। 1504 आगरा शहर बसाया गया 1504 में और राजधानी बनाया गया था 1506 में। इसने एक नया मेजरमेंट शुरू किया लैंड को मापने के लिए, गज सिकंदरी। ठीक है भाई, जो कि विच कंटिन्यू टू प्रिवेल टिल द मुगल टाइम्स, जो मुगल टाइम भी लगातार चलता रहा। ठीक है, वहां तक चलता रहा। उसके मुगल काल के बाद, मुगल काल में अकबर ने एक नया मेजरमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, ही रिम्पोज द जजिया ऑन द हिंदूज, इसने हिंदुओं पे जजिया फिर से लगाया, ध्यान रखना। ही स्टॉप रनिंग मुहर्रम और ताजिया, इसने मुहर्रम और ताजिया भी निकालना बैन किया था। He translated an आयुर्वेदिक बुक इन फारसी एंड नेम इट फरहंग ए सिकंदरी, इसने एक आयुर्वेदिक बुक निकाली थी फारसी में, उसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी। He also write poems with the sub name of गुरमुखी इन फारसी, फारसी में एक गुरमुखी नाम से ये पोएम लिखा करता था, ये ध्यान रखना है अपन को, ये इसके द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं। एंड ऑफ पॉइंट पे आगे बच्चे, लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम, लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बुकों के नाम मैंने यहां रखे हैं और ये मैंने रख दिए हैं उन राइटर के नाम जिन्होंने बुकें लिखी हैं। तहकीक हिंद कौन लिखा था? अल बरूनी। तबकात ए नासरी किसकी है? मिनाज उस सिराज की है। तुगलकनामा किसकी है? अमीर खुसरो की, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, खजाइन फुतू किसकी है? अमीर खुसरो की है। नूर सिपर किसकी है? अमीर खुसरो की है। फतवा जहांगीरी जलाउद्दीन बरनी की है। ठीक है, चचनामा अबू बकर का है। शाहनामा फिरदोशी का है। मिफात उल फुतू अमीर खुसरो का है, ये ध्यान रखना। आईन सिकंदरी अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ का है। फुतुआत उस सलातीन इसामी का है। ठीक है, ये बुकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है बच्चे, ओके। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.